राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, रामचंद्र शुक्ल से आप बच नहीं सकते। हमने पहले ही चर्चा की थी कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से रामचरितमानस पूजा जाता है, जिस प्रकार से गीता घर घर में पूजी जाती है, वैसे ही हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए घर घर में पूजा जाने वाला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, बहुत ही पहुँचे हुए ऊंचे व्यक्तित्व हैं। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है, उनके कथनों को पढ़ना है, और परीक्षा उनके कथनों के बगैर होती नहीं। आज भी आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी परीक्षा देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन ना आए और परीक्षा हो जाए, पेपर हो जाए, पूरे पेपर में उनका कथन न हो, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा, जहाँ से आपको परीक्षा में मिलना ही मिलना है। तो आज की हमारी चर्चा मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर होगी, और उसमें भी हम लेकर आए हैं चिंतामणि। अर्थात चिंतामणि का मतलब ऐसा, चिंतन से बनी हुई मणि। चिंता और मणि दो शब्दों से मिलकर ये बना है चिंतामणि। तो चिंतामणि पर आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, और ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि चिंतामणि हिंदी के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक आम नागरिक के लिए भी इसके कथन, इसकी बातें, इसके भाव, इसके विचार पढ़ने योग्य हैं और अपने व्यवहार में अपनाने योग्य हैं। जैसे हम लोगों के लिए गीता व्यवहार में अपनाने योग्य है, वैसे ही व्यवहार में अपनाने योग्य तो सिर्फ विद्यार्थी और अध्यापक ही नहीं, आम पाठक भी इससे लाभान्वित होंगे और हो सकते हैं। आइए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और अधिकांश कथन हम लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन हम लेकर आए हैं। इन सारे कथनों को आज हम सब पढ़ेंगे और समझेंगे, कंठस्थ करेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। ठीक है। और आप सब चैनल पर जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही चैनल के प्रति स्नेह बनाए रखिए। लाइव क्लास चलती है तो उस समय संख्या 2-3 दिन से कुछ 1-2 बच्चे, कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी काम में व्यस्त रहते हैं। तो काम तो जीवन भर का है, पढ़ाई जीवन भर की नहीं है। काम बाद में कर लेना। बाद में कहते हैं कि सर लाइव टाइम पे हम नहीं आ पाते हैं, बाद में देखते हैं। तो कोशिश ये करिए, जब वीडियो चल रही होती है उस समय लाइव आप वीडियो को अवश्य देखें। अर्थात सुबह 9 बजे आप वीडियो देखने अवश्य उपस्थित हो जाएं। अपने काम, घर के कार्यों से निवृत्त हो जाएं। घर के कार्य जीवन भर के लिए हैं। आप सबसे पहला कार्य आपका नौकरी है। ठीक है। तो नौकरी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार होकर वीडियो अटेंड करनी है 9 बजे। तो आज की इस वीडियो को इतना शेयर करो, कम से कम लगभग 100 लोग से अधिक लोग तो इसमें जुड़ ही जाएं लाइव वाले में। ठीक है। ये आपका कर्म है, आपका कर्तव्य है। बाकी हमारा कर्तव्य आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। आइए बात करते हैं भाव या मनोविकार। ठीक है। भाव या मनोविकार, मनोविज्ञान में जिसे संवेग कहते हैं, भाव या मनोविकार से संबंधित जो कथन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला कथन हम लेकर आए हैं, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार हैं। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि समस्त मानव जीवन है, उसके प्रवर्तक भाव या मनोविकार हैं। अर्थात हमारे मन में सबसे पहले भाव आते हैं, सबसे पहले हमारे मन में भाव आते हैं, उसके बाद भाव हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार के रूप में प्रतिफलित होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? कोई भी चीज़ आप जैसे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में भाव आएगा। पढ़ें कब, ये भी एक भाव है। आप प्रश्न करते हैं कब पढ़ें, तो जब मन हो तब पढ़ो, और जब मन, मस्तिष्क और शरीर आपका गवाही दे पढ़ने के लिए तब पढ़ो। ऐसा न हो कि आप पढ़ने बैठ जाओ और मन और शरीर आपके साथ में न हो।
ठीक है। तो समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव हैं या मनोविकार हैं, ठीक है। तो भाव से या मनोविकार से समस्त मानव जीवन शुरू होता है। अगला है उत्साह से संबंधित कुछ कथन हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, ठीक है। सीधे सीधे पूछा जाता है साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है, तो उत्साह बताएंगे। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। उत्साह निबंध लिखा गया है और चिंतामणि में कितने निबंध संकलित हैं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है। सच्चा उत्साह क्या है, कर्म भावना प्रधान। तो हमारा कर्म भावना प्रधान होना चाहिए। कर्म भावना प्रधान उत्साह सच्चा उत्साह है, अर्थात हमें कर्म में विश्वास करना चाहिए, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम पास होंगे या नहीं होंगे, ये नहीं सोचना है। बस पढ़ाई का आनंद लीजिए, पास तो अपने आप हो जाओगे। बस योग्यता बढ़ाइए, सफलता तो पीछे पीछे आएगी। बस आप इतना पढ़ लीजिए कि पेपर बनाने वाला जहाँ से भी प्रश्न रखे वो आपने पढ़ लिया हो, तो सफलता कहाँ जाएगी, आपको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगी, आपके पीछे पीछे आएगी और एक एक नहीं 4-4 सफलताएं आएंगी, 10-10 आएंगी, ठीक है। तो कर्म भावना प्रधान उत्साह आपको अपने कार्य में अपनी पढ़ाई में उत्साह होना चाहिए, ठीक है। तो उत्साह के साथ पढ़िए, नोट्स भी बनाइए, हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए, और जब वीडियो चल रही होती है उत्साह के साथ आप कमेंट करिए और सीधे सीधे जुड़े रहिए। आइए हम चलते हैं अगले। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। उत्साह वास्तव में क्या है, कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी ने कहा है कर्म की और फल की। देखो ये शुक्ल जी के कथन हैं, परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते आप इन कथनों को पढ़ो, इनका अर्थ समझो और इनके व्यवहार को जीवन में अपनाओ, ठीक है। और एक कथन भी आपने अपना लिया तो कल्याण निश्चित है, ठीक है। तो उत्साह क्या है, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। कर्म की अनुभूति उत्साह है, फल की अनुभूति उत्साह है, और इन दोनों की मिलीजुली अनुभूति क्या है, उत्साह है, ठीक है। तो कर्म और फल, ठीक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ठीक। बहुत मिलते जुलते हैं, बहुत चिंतन प्रधान हैं, एक एक मणि है, एक एक कथन एक एक मणि के समान है। और मणि तो आप जानते ही हो, मणियों के बारे में आपने सुना होगा कि मणि से यदि लोहे को स्पर्श करा दो तो वो भी सोना हो जाता है। तो ऐसे ही ये मणियाँ हैं, और इन मणियों से आप स्पर्श हो जाओगे, इन्हें पढ़ोगे, इन्हें सीखोगे, इन्हें जियोगे, इन्हें व्यवहार में अपनाओगे तो आप भी सोना हो जाओगे। आप भी ऐसे सोना हो जाओगे, जीवन भर सबसे कीमती रहोगे, कीमती हो जाओगे, ठीक है। दुख वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। दुख वर्ग में, दुख के वर्ग में जो स्थान काय का है, भय का है, वही आनंद के वर्ग में काय का है, उत्साह का है, ठीक है। यदि दुख के क्षेत्र में जाया जाए तो जो स्थान भय रखता है, भय जो अपना स्थान रखता है, वही आनंद के वर्ग में उत्साह का स्थान है, ठीक है। और यदि जीवन में आनंद चाहते हो तो उत्साह रखो, और उत्साह काय के लिए सबसे बड़ा उत्साह आपको रखना है पढ़ाई के प्रति। बाकी कार्यों के प्रति जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है, लेकिन यदि आप परीक्षार्थी हैं तो सबसे बड़ा उत्साह आपका कहाँ होना चाहिए, पढ़ाई की तरफ, ठीक है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, कर्म ही पूजा है। कौन सा, कि हम अपना कार्य करें, हम पढ़ते रहें, ठीक। अगला है कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। कितनी सुंदर बात कही है, देखो, कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। सच्चा उत्साही कौन है, उत्साह से युक्त कौन है, जो कर्म सौंदर्य का उपासक है, अर्थात कर्म का उपासक है। कर्म कर, कर्म का उपासक ही क्या है, सच्चा उत्साही है। तो बस कर्म की उपासना कर, और किसी की उपासना करो या मत करो, बस कर्म की उपासना करो। और कर्म हमारा क्या है, आचार्य सरदार पूर्ण सिंह हैं, जिन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है, सच्ची वीरता जिन्होंने निबंध लिखा है,
आचरण की सभ्यता जिन्होंने निबंध लिखा है, वो आचरण की सभ्यता निबंध में कहते हैं कि एक किसान अपने खेत पर जाए, अपने बैलों को प्रणाम करे, अपने खेत को प्रणाम करे और पूरी लगन और परिश्रम के साथ खेत का कार्य करे, तो वही उसके लिए सब कुछ है। कहीं मंदिर मस्जिद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक विद्यार्थी अपनी किताबों को प्रणाम करे, अपने पाठ्यक्रम को प्रणाम करे, अपने शिक्षकों को प्रणाम करे और अपने समय पर, निर्धारित समय पर अपनी पढ़ाई करे, तो उससे बड़ा कोई भी उसके लिए न कोई पूजा है न कोई धर्म है। सबसे बड़ा धर्म यही है। ठीक है, तो कर्म की उपासना करनी है और कर्म हमारा पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब हम लेके चलेंगे और इन्हें जीवन में अपनाएंगे और देखो सफलता कैसे आती है। श्रद्धा भक्ति से संबंधित कुछ कथन हैं, श्रद्धा भक्ति निबंध हैं जो यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। कैसे है? श्रद्धा और भक्ति निबंध। ठीक है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी होता है। पाप का फल छिपाने वाला अधिक अपराधी बताया है। पाप छिपाने वाले से पाप का फल छिपाने वाला अधिक अपराधी है। ठीक है, पाप का फल जो छिपा रहा है वो अधिक अपराधी है पाप छिपाने वाले से। ठीक, किसने कहा है? शुक्ल जी ने। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती, समान सोच नहीं हो सकती, समान व्यवहार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति दूसरे से, ये वैयक्तिक भिन्नताएं मनोविज्ञान भी कहता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सबकी सोच, सबकी समझ, सबकी बुद्धि, सबकी वृत्ति एक जैसी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। 9 हो गए, अब देखते हैं 10। ये देखो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये पेज तो सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सामने स्क्रीन पर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो में नीचे दे देंगे। आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप चैनल पर पहुंच जाएंगे, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसकी वीडियो, आपकी PDF इसकी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। श्रद्धा का व्यापार स्थल, श्रद्धा। ठीक, श्रद्धा किन के प्रति होती है? गुरु के प्रति। श्रद्धा किन के प्रति होती है? ईश्वर के प्रति। श्रद्धा किन के प्रति होती है? माता पिता के प्रति। तो श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है, जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, जो श्रद्धा कहाँ तक फैली हुई है, इसका फैलाव ज़्यादा है। और प्रेम का एकांत। प्रेम क्या चाहता है? प्रेम चाहता है एकांत, और श्रद्धा चाहती है क्या? एकांत न हो, जहाँ भीड़ हो, जहाँ अधिक से अधिक लोग हों, वहाँ पर श्रद्धा का प्रदर्शन होता है, और प्रेम एकांत। तो श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या है? विस्तृत, और प्रेम का क्या है? एकांत। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन। प्रेम में घनत्व अधिक है और श्रद्धा में विस्तार। प्रेम में क्या है? घनत्व अधिक है, प्रेम बहुत नज़दीक होता है और श्रद्धा विस्तृत होती है। श्रद्धा का क्या है? बहुत विस्तार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। ठीक, और ये तो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी बार आया है परीक्षाओं में, आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं बची जहाँ ये नहीं आया है, हमने लिख भी दिया है। इम्पोर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन यहाँ 2 बार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट तो सारे ही कथन हमने यहाँ लिखे हैं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है और प्रत्येक परीक्षा में आया है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ठीक है, प्रेम क्या है? यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, यदि प्रेम सोना है तो श्रद्धा जागना है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। ठीक है, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। अगला देखते हैं, श्रद्धा का मूल तत्व दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे का महत्व स्वीकारना। यदि आप श्रद्धा रखते हैं, देखिए आप जहाँ भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें,
जिसे भी अपना गुरु समझें उसके प्रति श्रद्धा रखिए। हमसे पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे अलावा भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो भी आपका गुरु है उसके प्रति गुरु वाली श्रद्धा तो आपको रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य है। आप श्रद्धा, उनके महत्व को समझें। जहाँ विश्वास हो वहाँ आप पढ़िए। हम पे विश्वास है, और सफलता के लिए विश्वास, आत्मविश्वास और विश्वास दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। जो खुद पर विश्वास कर सकता है वही ईश्वर पे भी कर सकता है, और जो खुद पर कर सकता है वो गुरु पर भी कर सकता है। हमेशा पहले खुद पर विश्वास करो, अपने गुरु पर विश्वास करो, और दोनों विश्वास जब मिलेंगे तो आपका आत्मविश्वास होगा डबल, और आत्मविश्वास जब होगा आपके अंदर तो सफलता आपके साथ होगी। ठीक है, तो क्या है, श्रद्धा का मूल क्या है? दूसरे को महत्व स्वीकारना, दूसरे के महत्व को स्वीकार करना श्रद्धा का मूल है। ठीक है, आप दूसरे के महत्व को स्वीकार कर रहे हैं तो आप श्रद्धा से युक्त हैं। ठीक है, अगला है, स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा की, स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। बहुत महत्वपूर्ण। स्वार्थी जो होगा वो दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता, जो अभिमानी होगा वो दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकता। उसे तो ये लगेगा हम सबसे होशियार हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। बड़ी बड़ी बातें करना क्या है? अयोग्यता का प्रमाण है। यदि योग्य है आप, हम योग्य हैं या आप योग्य हैं, तो आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका ज्ञान प्रदर्शन कर देगा कि आप योग्य हैं। आपको मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम योग्य हैं। ठीक है, तो क्या है कि श्रद्धा, जहाँ अभिमानी होते हैं, कभी भी आपको योग्यता का अभिमान नहीं करना है। अभी आप बेरोजगार हैं, कोई बात नहीं, जब रोजगार में पहुंच जाएं तब भी आपको अभिमान नहीं करना है, न अपनी योग्यता का, न अपनी नौकरी का, न धन का। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। ठीक है, और यदि आपके मन में स्वार्थ है और अभिमान है तो आपके पास श्रद्धा नहीं होगी। तो स्वार्थ और अभिमान को दूर करके अपने हृदय में श्रद्धा को विराजमान करो। ठीक, अगला है, श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। ठीक, धर्म की पहली सीढ़ी है, इंपॉर्टेंट कथन है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। और धर्म क्या है? हम किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम धर्म उसे मान रहे हैं जो हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। हम यदि शिक्षक हैं तो पढ़ाना हमारा धर्म है, और हम विद्यार्थी हैं तो पढ़ना हमारा धर्म है। हम किसान हैं तो खेती करना हमारा धर्म है। हम यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का जो कर्तव्य है वो हमारा धर्म है। ठीक है, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार करना हमारा धर्म है। यही धर्म हम ईमानदारी से निभाएं, सभी देवी देवता कृपा करेंगे। ठीक, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत आया है। श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा प्लस प्रेम, इन दोनों को योग करोगे तो क्या बनेगा? भक्ति। श्रद्धा प्लस प्रेम, ठीक है, क्या बनेगा? भक्ति। ठीक, ये भक्ति भावना कैसे बनती है? श्रद्धा हो और प्रेम हो। जब हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और प्रेम का भाव रखते हैं, तो जब दोनों भाव ये इकट्ठे होते हैं तो फिर हमें भक्ति प्राप्त होती है। हम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और भक्ति 9 प्रकार की है, उसके नाम में बताई थी, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। ठीक, तो श्रद्धा और प्रेम के योग को क्या कहा गया है? भक्ति कहा गया है। ठीक, ये भी आप ध्यान रखें। कई बार ऐसे आ सकता है कि श्रद्धा और प्रेम के योग को क्या कहते हैं। ठीक है, ये रिक्त स्थान कर देंगे, क्या कहते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पूरा स्टेटमेंट। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक, अगला है, आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। वाह भाई वाह, शुक्ल जी मानना पड़ेगा। हम तो भाई शुक्ल जी के दीवाने हैं। शुक्ल जी ने इतने विचार कर करके, इतनी गंभीर सोच, इतने गंभीर चिंतन मनन करके इतने मोती दिए हैं, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। और वो मोती, इसमें दर्शन भी है, इसमें मनोविज्ञान भी है, इसमें साहित्य भी है, इसमें काव्य भी है, इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र भी है, इसमें सारे संप्रदाय सब कुछ ला के रख दिया है चिंतामणि में।
तो ये चिंतामणि मणियों का ऐसा समूह है। चिंतामणि शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है। विनय पत्रिका में जो पद आता है उसमें चिंतामणि शब्द का प्रयोग किया है। राम नाम चिंतामणि है। ठीक है, तो ये चिंता को दूर करने वाली मणियाँ हैं। आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। जो झूठे होते हैं वो सत्य को मात कर देते हैं। झूठों की संख्या ज़्यादा है, सत्य वालों की संख्या कम है। झूठे बातें बड़ी बड़ी करेंगे, सत्य बेचारा चुप रह जाता है, दब जाता है। तो क्या है कि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। ठीक, तो इन झूठे मोतियों से बच के रहना है। आगे है, भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसा नाक से खाना और कान से सूंघना। वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा कथन। भक्ति हृदय से की जाती है। भक्ति कैसे की जाती है? हृदय से। दो पक्ष बताए जाते हैं, हृदय भावना प्रधान, मस्तिष्क विचार प्रधान। मस्तिष्क और हृदय दो हैं, मस्तिष्क ऊपर हृदय नीचे। हृदय कैसा होता है? भावना प्रधान होता है। और मस्तिष्क कैसा होता है? विचार प्रधान होता है। गद्य में क्या होता है? विचार प्रधान होते हैं। पद्य में क्या होता है? भावना प्रधान होती हैं। इसीलिए पद्य ज़्यादा प्रभावित करता है। कोई कवि एक शेर सुना दे, एक मुक्तक सुना दे तो वाह वाह हो जाती है। बाकी खड़े होकर कोई गद्य बोलता रहे, भाषण करता रहे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ता है उसका। तो सीधे सीधे हृदय से जुड़ता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? सीधे सीधे हृदय से। काव्य काव्य जो होता है वो हृदय से जुड़ता है। गद्य होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना वैसा ही है जैसा नाक से खाना खाना और कान से सूंघना। न तो नाक से हम खाना खा सकते हैं और न कान से सूंघ सकते हैं। अर्थात इसका मतलब हुआ हम बुद्धि से भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए क्या चाहिए? भक्ति के लिए चाहिए हृदय। और गोपिकाएं क्या कहती हैं? गोपिकाएं यही तो कहती हैं, गोपिकाओं से उद्धव क्यों हार गए? बुद्धि उद्धव में ज़्यादा थी और भक्ति गोपिकाओं में ज़्यादा थी। भक्ति पर आधारित, हृदय पर आधारित प्रश्न कर रही थी गोपिकाएं और उनका उत्तर मस्तिष्क के पास नहीं होता। तो श्रेष्ठ होता है हृदय और मस्तिष्क हार जाता है, जैसा सूरसागर में दिखाया है सूरदास जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। 19वां, क्रोध से संबंधित। ठीक है, क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है। अब फुर्तीला तो है ही, वैसे कोई भी मनोविकार होगा बिल्कुल शांत रहेगा शरीर, और जब क्रोध होगा तो कहीं से भी व्यक्ति कूद सकता है, चिल्ला सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है। क्रोध में सबसे ज़्यादा फुर्ती होती है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। ठीक है, क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है। ठीक, अगला है, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, शांति को भंग करता है कौन? क्रोध। तो क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। मनोविकार का मतलब मन का भाव। आगे है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो इतने बार आया है, बहुत अधिक, टीजीटी पीजीटी में भरमार है इसकी, नेट में भी आया है। ठीक है, तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। क्रोध का अचार और या मुरब्बा, जब हम कोई अचार डालते हैं तो वो बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो बैर है वो क्रोध का अचार है। क्रोध से हम बैर उत्पन्न करते हैं और बैर फिर आगे चलता रहता है। तो बैर क्रोध का क्या है? अचार या मुरब्बा है। बहुत बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा कथन याद होना चाहिए। क्रोध बैर का अचार या मुरब्बा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। ठीक है, क्रोध से संबंधित ये क्रोध है, इस निबंध भी क्रोध है, उसमें संकलित है ये। क्षमा जहाँ से स्त्री हत हो जाती है वहीं से क्रोध का प्रारंभ हो जाता है। स्त्री हत का मतलब समाप्त, मरना, जहाँ क्षमा। ठीक, क्षमा जहाँ से स्त्री हत होती है वहीं से क्रोध का प्रारंभ होता है। क्रोध कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से क्षमा समाप्त हो जाती है, हम क्षमा छोड़ देते हैं, वहीं से क्या होता है? क्रोध शुरू होता है। क्रोध का एक हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। क्रोध का हल्का रूप क्या है? हल्का रूप है ये, क्या? चिड़चिड़ाहट। क्रोध का हल्का रूप चिड़चिड़ाहट है। आइए आगे देखते हैं। ये देखो, लज्जा और गिलानी।
लज्जा और गिलानी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, आधुनिक काल का कामायनी महाकाव्य और चिंतामणि निबंध संग्रह एक साथ चलते हैं। उसमें भी लज्जा, इसमें भी लज्जा, उसमें भी गिलानी, इसमें भी गिलानी, उसमें भी श्रद्धा, इसमें भी श्रद्धा, उधर भी काम, इधर भी, पता नहीं बहुत सारे भाव हैं। उधर भावना प्रधान एक काव्य है, इधर भावना और विचार प्रधान एक निबंध है। ठीक है, तो क्या है, जिनमें शील संकोच नहीं, वह पूरा मनुष्य नहीं है। वाह भाई वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें शील और संकोच नहीं है वो पूरा मनुष्य नहीं है। ठीक है, शील ये तो बहुत जरूरी होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन करने वालों की 4 चीजें नित्य प्रति बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयु ज़्यादा चाहिए, गुरुजनों का अभिवादन कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लीजिए। विद्या चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद प्रतिदिन लीजिए। आयु, विद्या, यश चाहिए तो भी आपको अभिवादन करना है, बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो क्या है, ये क्या कहा है, जिनमें शील और संकोच नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं। कैसा है, अधूरा। जिसमें शील नहीं है, ठीक है, वो कैसा है, अधूरा है, वो मनुष्य है ही नहीं, शील रहे। अब जो प्राणियों के प्रति दया का भाव नहीं रखते, जानवरों को मारते हैं या प्राणियों को मारते हैं, मनुष्यों को चोट पहुंचाते हैं, उनमें ये भाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, गिलानी से नहीं। गिलानी अंदर ही अंदर होती है। किसी भी गलत कार्य के लिए यदि किसी दूसरे के मन में हम ये सोचते हैं कि वो हमारे प्रति यदि गलत सोच रहा है, तो वो हमारे हृदय में एक भाव आएगा, वो गिलानी का भाव होता है। और जो गिलानी का भाव होता है वो हम कहीं भी रहेंगे, अकेले में रहेंगे, तब भी वो हमारे अंदर रहेगा। तो गिलानी से नहीं बच सकते। मुँह न दिखाएं, बाहर न निकलें, तो कैसे बच सकते हैं, लज्जा से, शर्म से। लज्जा से तो बच सकते हो आप बाहर न निकल कर। ठीक, तो क्या है, अब यही स्थिति आजकल बन रही है नौकरी के प्रति। काय की, नौकरी के प्रति। नौकरी नहीं मिलती तो लोग क्या होते हैं, बाहर नहीं निकलते। बाहर न निकलकर लज्जा से तो बच सकते हो आप, लेकिन घर के अंदर जो गिलानी होगी, कमरे में बंद बैठे होगे, जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर बैठ के आपके मन में भाव होगा कि नौकरी नहीं प्राप्त कर पाई, वो गिलानी का भाव, उससे आप कहीं से नहीं बच सकते। इसलिए भविष्य में आपके हृदय में गिलानी उत्पन्न न हो, इसलिए आज प्रयास कीजिए, आज प्रयास कीजिए और ऐसा प्रयास कीजिए जो आपके जीवन में कभी गिलानी ना आए। ठीक, कैलाश झुकाएगा माथा, कदम बढ़ाकर तो देखो। कैलाश झुकाएगा माथा, कदम बढ़ाकर तो देखो, अपनी ढुलमुलासा को विश्वास दिलाकर तो देखो। तो क्या है कि आप गिलानी से बचने के लिए परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आगे है ईर्ष्या। ईर्ष्या देखिए, ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। बहुत बढ़िया बढ़िया कथन हैं, व्यवहार में अपनाने लायक, जीवन में अपनाने लायक, परीक्षा में आने लायक, हर तरह से महत्वपूर्ण। ईर्ष्या की अच्छी दवा है। वैसे तो ईर्ष्या की कोई दवा नहीं है। ठीक, आपने निबंध पढ़ा होगा रामधारी सिंह दिनकर का, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब ये क्या कहते हैं, ईर्ष्या के लिए एक दवाई बता रहे हैं। जिनके मन में ईर्ष्या है वो क्या करें, उद्योग करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से ही फल की प्राप्ति होती है, मन में सोच लेने मात्र से नहीं। सोचते तो सब हैं कि टीजीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, पीजीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे। सोचते तो सब हैं, लेकिन सोचने वाले सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, करने वाले, पढ़ने वाले, तो उद्योग करने वाले, परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले सफलता प्राप्त करेंगे, सोचने वाले नहीं। और उद्योग के साथ साथ आशा, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम, सफलता जरूर मिलेगी और जरूर मिलेगी, एक नहीं 10 बार मिलेगी। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और उद्योग करना है।
परिश्रम करना है और हमें ईश्वर पर विश्वास रखना है, खुद पर विश्वास रखना है। ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा क्या है? उद्योग और आशा। ठीक, लोभ और प्रीति। ठीक है, कुछ थोड़ी सी व्याख्या करने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए हम आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा ले रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये लगे कि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो रही है तो हम यथासंभव कोशिश करते हैं वीडियो बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए, जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो हम आपको बताने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना कर्तव्य करिए, आपका कर्तव्य आपको पता है। हम शिक्षक हैं और शिक्षक जानते हो कभी भी क्या आशा नहीं कर सकता। हम आपसे बस यही आशा रखते हैं कि आप अपना कर्तव्य निभाएं, आप पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। ठीक, लोभ और प्रीति। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम कैसा? बहुत महत्वपूर्ण कथन। परिचय काय का प्रवर्तक है? प्रेम का। प्रेम की शुरुआत परिचय से होती है। प्रवर्तक का मतलब शुरुआत करने वाला। प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? परिचय से। कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। और बिना परिचय के प्रेम कैसा? जिससे परिचय ही नहीं होगा तो उससे प्रेम कैसा होगा? अर्थात परिचय नहीं तो प्रेम नहीं। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। बहुत महत्वपूर्ण कथन। एक ही कोटि की मतलब एक जैसे जिनके विचार होते हैं उनमें आपस में प्रेम हो जाता है। सत्ताओं का मतलब दो व्यक्ति, ठीक है, लड़का लड़की या जो भी है तो क्या है? प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। प्रेम के संबंध में ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी के। आइए अब देखते हैं ये 29वां। बहुत सारे कथन लेकर आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं है, आपको ये सारे कथन नोट कर लेने हैं। आपको एक जगह ही याद करना है कि ये शुक्ल जी के कथन हैं। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। ठीक है, पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। कौन सा प्रेम धन्य बताया है शुक्ल जी ने? शुक्ल जी ने कौन सा प्रेम धन्य बताया है? शुक्ल जी ने बताया है कि जो प्रेम क्या करे? जीवन में से नीरसता को हटा दे और सरसता ला दे। रस का मतलब होता है आनंद। नीरस नहीं, धन रस, नीरस जिसमें रस न हो, तो नीरसता हटाकर क्या ला दे? सरसता ला दे, तो क्या होगा? वो धन्य है ऐसा प्रेम। ऐसा प्रेम कैसा होता है? धन्य होता है। अर्थात प्रेम के आने पर जीवन में आनंद आए, जीवन में सरसता आए, नीरसता ना आए, नीरसता दूर हो जाए और सरसता आ जाए, तो ऐसा प्रेम धन्य है। अगला है वस्तु के प्रति ललक लोभ और व्यक्ति के प्रति ललक प्रेम। ठीक, वस्तु के प्रति ललक क्या है? लोभ है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ हमेशा पाप का कारण होता है। वस्तु के प्रति हम क्या करते हैं? ललक को लोभ नाम देंगे, और व्यक्ति के प्रति यदि कोई ललक है तो उसे हम प्रेम नाम देंगे। ठीक है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं, प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, प्रेम करने वाला नहीं। कितने उच्च कोटि के विचार हैं। हिसाब किताब की बात नहीं है प्रेम। हिसाब किताब करने वाले तो भाड़े पर भी मिल जाएंगे। भाड़े का मतलब किराए पर। हिसाब किताब, लेन देन, हिसाब किताब, तो ये हिसाब किताब वाले तो भाड़े पर भी मिल जाएंगे, किराए पर। लेकिन प्रेम करने वाले किराए पर नहीं मिलते। ठीक है, सच्चा प्रेम करने वाले किराए पर नहीं मिल सकते। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। अब देखो अगला है करुणा से संबंधित। करुणा का विषय दूसरे का दुख है, अपना दुख नहीं। करुणा का संबंध कैसे है? दूसरे के दुख से। यदि आप दूसरे के दुख से दुखी हैं तो आपके हृदय में करुणा का भाव है, और यदि आप दूसरे के दुख से दुखी नहीं हैं तो आपके हृदय में करुणा नहीं है। आजकल व्यक्तियों के हृदय से करुणा निकलती जा रही है, लेकिन ध्यान रखना, जो साहित्य प्रेमी है उसके हृदय में करुणा का भाव हमेशा रहता है, और साहित्य वाला इसीलिए दुखी रहता है। हमने बताया था चकिया से दिल्ली महामैराथन क्लास में, चकिया से दिल्ली, इसके संपादक कामेश्वर प्रसाद जी हैं, जो हमने बताया था, उन्होंने हमें बीए में पढ़ाया था। तो चकिया से दिल्ली
लिखने वाले, संपादित करने वाले जो कामेश्वर प्रसाद जी हैं वो ये कहते थे कि बेटा साहित्य वाला कभी सुखी नहीं रहता। आज इसके यहाँ दुख है तो उसके कारण उसके हृदय में दुख उत्पन्न होगा, कल इस पड़ोसी के यहाँ है, परसों रिश्तेदार के यहाँ है, कहीं मित्र के यहाँ है, तो जहाँ भी दुख होगा साहित्य के प्रेमी को हृदय से दुख होता है और वो बेचारा दुखी ही रहता है। तो सीधा सा संबंध करुणा का दुख से है, अपने दुख से नहीं, दूसरे के दुख को। यदि आप दूसरे के दुख को दुख मान रहे हैं तो जरूर ही आप करुणा से युक्त हैं। अगला है कविता क्या है, इससे संबंधित। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये पूछा जाता है रस दशा क्या है और ये पूछा जाता है ज्ञान दशा क्या है। तो आत्मा की मुक्तावस्था, आत्मा का मुक्त होना, मुक्त होने की अवस्था क्या है, ज्ञान दशा। और हृदय की मुक्त अवस्था, हृदय की मुक्त होने की अवस्था क्या है, रस दशा है। ठीक है, किसने कहा है, शुक्ल जी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार आया हुआ है। ठीक है, परीक्षाओं के ही ये ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगला है हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। रसमीमांसा में संकलित हृदय प्रसार स्तंभ का स्मारक, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। ठीक है, अगला है सच्चा कवि वही है, सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो। वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चा कवि कौन है, जिसे लोक हृदय, लोक का मतलब समाज, समाज में क्या चल रहा है ये पहचान लेगा, वही सच्चा कवि है। शुक्ल जी। साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। ठीक है, साधारणीकरण व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध से है। तो साधारणीकरण काय का होता है, आलम्बन धर्म का होता है। बहुत बार पूछा गया है किसने माना है आलम्बन धर्म का साधारणीकरण, तो शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो शुक्ल जी के द्वारा जो मड़ियाँ दी गई थी उन मड़ियों का संकलन किया गया हमारे द्वारा, और ये मड़ियाँ पहुँचाने के लिए हम तैयार हैं आपके पास। इन मड़ियों का संकलन आप कर लीजिए अपने नोट्स पर, और इन मड़ियों को पेपर में आने पर आप एकदम से टिक कर दीजिए कि ये शुक्ल जी की मड़ी है। और ऐसा करने पर आपको सफलता रूपी मड़ी मिल जाए, और वो सफलता रूपी मड़ी जो मिले आपको, वो आपके जीवन को बदल के रख देगी। ठीक है, तो हम तो बस यही शुभकामनाएं रखते हैं। और आज के प्रश्न हमने यहाँ लिख रखे हैं, उत्तर अवश्य दें। लिखने से याद होता है, एक भाई जी मैसेज कर रहे थे भैया जी के, सर प्रश्न पूछा करो, प्रश्न का उत्तर देने में मज़ा आता है, कमेंट करने में अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा है, ऐसा भाव आपके हृदय में है तो बहुत अच्छा भाव है, आप ज़रूर लिखिए। लिखने से याद होता है, लिखने से क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ होती हैं उनमें भी सुधार होता है। तो लिखने में आप कंजूसी मत बरतिए। चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित हुई है अब तक, आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य देना है। ठीक है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। अगला है सभी भागों के संपादक बताइए। जो चिंतामणि के संपादक कौन कौन हैं, कौन से भाग के, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा प्रश्न। तीसरा, चिंतामणि में संकलित निबंध, चिंतामणि में संकलित निबंध कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। चिंतामणि पहले कब प्रकाशित हुई और किस नाम से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत आता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा गया है कि चिंतामणि पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी और कब हुई थी। वर्तमान चिंतामणि कब प्रकाशित हुई, चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष। यहाँ चिंतामणि हम भाग 1 की बात कर रहे हैं, शुक्ल जी वाली। ठीक, तो ये 5 प्रश्न हमने आपको स्क्रीन पर लिख रखे हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ठीक है, तो ये एक मैराथन क्लास थी जो आधारित थी काय पर, शुक्ल जी के कथनों पर। ठीक है, तो शुक्ल जी के जो कथन हैं, शुक्ल जी के जो कथन हैं, इन कथनों पर आधारित ये आपकी जो मैराथन क्लास है ये आपके सामने हमने उपस्थित की है। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्रज्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। और यदि किसी भी तरह का संवाद हमसे करना है आपको तो 97 58 43 28 87, ठीक, इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी जिज्ञासाएं मैसेज कर सकते हैं। मैसेज तो अधिकांशतः कोशिश करो कमेंट बॉक्स में ही करने की,
ठीक है। और कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, इस पे हम रविवार को बात करने का विचार बना रहे हैं। आपसे बात करेंगे सफलता कैसे प्राप्त करें, आसानी से सफलता तक कैसे पहुँचें, कौन कौन से रास्ते हैं जो हमें सफलता तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, भटकना नहीं है। होता क्या है कि हम भटकते बहुत हैं, बहुत भटकते हैं, ऐसी चीज़ों में भटकते हैं जिनका परीक्षाओं से कोई संबंध नहीं होता, तो फिर वो हमारे समय और शक्ति दोनों को ही बर्बाद कर देती है, और वो समय और शक्ति हमारे भविष्य को बर्बाद कर देती है। तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, समय और शक्ति का दुरुपयोग न करें, धन का भी दुरुपयोग न करें। ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे शिक्षकों से पढ़ें, अच्छे मन से पढ़ें, अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें, ठीक, और सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, अपने मन में अच्छे विचार रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो, और अच्छी नहीं लग रही है तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आप डिसलाइक कर दें, लेकिन अच्छी लग रही है तो ज़रूर करें। ठीक है, तो हमें ऐसी विश्वास है, ऐसा विश्वास और ऐसी आशा है कि आप ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे, और यदि आप इससे लाभान्वित हुए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, अपनी मेहनत को धन्य समझेंगे। और मैं हूँ आपका सारथी पीके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे कहते रहिए।